अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1287वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, कल के सबक में हमने बतलाए थे कि मुसलमानों के महल्लों में इतने भिखारी क्यों हैं, इतने भीख मांगने वाले क्यों हैं, और हमने उसका रीज़न भी बताया था। वैसे आज का जो सबक है इसमें हम उनके रीज़न्स पे भी और उनके सॉल्यूशंस पे भी बात करेंगे। जैसा कि कल हमने बताए थे कि भिखारी आप अगर देखेंगे तो माशाअल्लाह उनके हाथों में सोने चांदी की अंगूठियां हैं, पैरों के अंदर पाजे पहने हुए हैं, नाक के अंदर जो है सोने की नथ है, कान में जो है सोने के जेवरात है। आपसे ज़्यादा जेवरात उनके पास में मिलेंगे क्योंकि आजकल जेवरात का चलन बहुत कम हो चुका है, लेकिन उनके पास में आपको कमी नहीं नज़र आएगी। आजा अंदर। क्या नाम है तेरा? गौस। इधर आ, इधर आ, यहाँ पे गौस। सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम दोस्तों, ये गौस है। अभी मैं सबक रिकॉर्ड कर रहा था, गौस ने आवाज़ दिया। यही वो मासूम बच्चा है जो माशाअल्लाह चाय बेचकर जो है अपना गुज़र बसर चला रहा है। गौस बेटा, घर पे कितने लोग हैं तुम? 6 लोग हैं। अब्बा क्या काम करते हैं? अब्बा बिल्डर के हाथ किच्छे। बिल्डर के हाथ के नीचे। अच्छा, हाथ के नीचे काम करते। फिर चाय कौन देता? ये घर पे से बना के लाता। अम्मी देते बना के। माशाअल्लाह, देखो ये बच्चे की खुददारी है। इसके अम्मी जो है चाय बना कर देते हैं और ये बच्चा चाय लाकर जो है बेचता है। बिल्कुल, आप हमको एक चाय पिलाओ। और अभी देखो यहाँ पे 3 जन बैठे हुए थे, वो आएंगे थोड़ी देर के बाद, उनको भी एक एक चाय देना। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने कल आपको जो है उसके रीज़न्स बताए थे और आज भी हम आपको उसके रीज़न्स और उसके सॉल्यूशंस बताएंगे। सबसे बड़ा जो रीज़न्स है वो ये है कि हमारे आज के ज़माने में उनको आने दो ना। कब आते तुम? नमाज के बाद आते, असर के? हाँ ठीक है, अभी अजान हो जाएंगी, नमाज के बाद वापस आओ। और 3 जन है, वो 3 को 3 चाय दो, ये मेरी एक मिला के फिर 4 हो जाते। ठीक है, चलो। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मैंने जो कल आपको रीज़न्स बताया था, उन रीज़न्स में से सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आज लोग ख्वाहिशात के लिए भीख मांग रहे हैं। ज़रूरियात के लिए भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अपनी ख्वाहिशात के लिए। ज़रूरियात उनके पास इतनी ज़्यादा है। मुझे आप बताओ ना, सोने चांदी के ज़ेवरात कौन पहनता है? सोने चांदी के ज़ेवरात तो वही पहनेगा जिसके पास में माशाअल्लाह घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और ये हमारे भिखारी, इनको बग़ैर सोने चांदी के ज़ेवरात के रहा नहीं जा रहा है। ये हाल है इनका। तो पता ये चला कि ये जो भीख मांग रहे हैं ये अपनी ज़रूरियात के लिए नहीं, अपनी ख्वाहिशात के लिए। ऐसे ही आपने देखे होंगे कि मस्जिदों के बाहर भी जो है बहुत सारे लोग वो भीख मांगते हैं। और वो भीख मांगने वालों में एक तादाद आजकल ऐसी आ चुकी है, 2 टाइप के जो भीख मांगने वाले हैं। एक तो वो है कि बेटी की शादी है, उन्होंने एक शादी का कार्ड छाप के लेकर आ गए। और दूसरे वो है जिनके पास में किसी हॉस्पिटल के जो है कागज़ वगैरह है, और वो भी जो है वो हॉस्पिटल के नाम पे कि हमारा फलाना पेशेंट है और हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन चाय। अब ये शादी वाले जो है, इनके बारे में पहले मैं आपको बात करता हूँ, फिर मैं हॉस्पिटल पे आता हूँ। अब जो शादी के लिए चंदा मांगने वाले हैं, ये शादी वालों में आपको अक्सरियत बोगस और फेक चंदा करने वालों की मिलेंगी। शादी का कार्ड जो है ना 10 रुपये में बनता है ज़ेरॉक्स की दुकान पे, सिर्फ 10 रुपये में। खाली किसी दूसरे का कार्ड आप लाइए, उसकी तारीख़ आप चेंज कर दीजिए, वो तारीख़ पे तारीख़ चेंज होते रह सकती है। कितनी भी मरतबा वो एक कार्ड जो है इस्तेमाल में आ सकता है। अब वही कार्ड लेकर इस मस्जिद के सामने, उस मस्जिद के, भाई आपको ये बोला किसने भीख मांगकर आप शादी करो? मुझे आप बताओ। भीख मांगकर जो शादी कराने वाले हैं, मुझे आप बताइए ना, भीख मांग के शादी कराने का आपको हुक्म किसने दिया? भीख मांगकर आप शादी करा रहे हो, कितनी गलत बात है ये, कितनी अफसोस की बात है। और ये भीख मांगकर जो शादी करने वाले भी है, मान लो इनमें से अगर कोई आपको ओरिजिनल और अच्छा और सच्चा भी केस लगता है तो मैं आपको उनकी भी हकीकत बताता हूँ। मालेगांव शहर के अंदर हमारे अज़ीज़ दोस्त हैं, अल्हम्दुलिल्लाह,
उनका ख़ुद का हॉस्पिटल चलता है वहाँ पे, माशाल्लाह बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, उनके पास में इनकम के रिसोर्सेस है, कई जगह से उनके जो है रेंट वगैरह आते हैं। तो मेरे बड़े अज़ीज़ दोस्त है, वो राइटर भी है। अभी मैं यानी बग़ैर उनकी इजाज़त के ज़रा उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि बड़ी हस्ती, बड़ी शख्सियत है वो, और कॉलम निगार है। खैर, तो हमारे वो जो अज़ीज़ दोस्त है, उन्होंने मुझे अपनी कारगुजारी सुनाई। बोले मौलाना, मैं एक दिन नमाज के लिए जो है मस्जिद में गया, और मस्जिद में जाने के बाद में मैंने जो है देखा कि वहाँ पे एक ऐसे ही 2 औरतें खड़ी हुई है, और उनके पास शादी का कार्ड है, और वो हैदराबाद से आई हुई है, मालेगांव के अंदर। उनको लगा कि भाई मुसलमानों का शहर है, जबकि हैदराबाद ख़ुद भी मुसलमानों का शहर है। लेकिन ये जो मालेगांव में आए, ये नीयत से, ये हिसाब से आए कि यहाँ के मुसलमान ज़्यादा हमदर्द होते हैं। और ये मैंने भी देखा हूँ, मालेगांव के मुसलमानों में जो हमदर्दी, जो प्यार, जो मोहब्बत, और जो उनके अंदर आजीज़ी, इनके सारी तवाज़ो, मैं इस पे एक अलग से सबक दूंगा। मालेगांव के मुसलमानों से जो मेरा पर्सनल यानी उनसे जो मोहब्बत मुझे मिली हुई है, वो मैं फिर कभी बताऊंगा इंशाअल्लाह। यानी मैंने वहाँ के जो लोगों के अखलाक देखे हुए हैं उसके बारे में, वो खुद एक अलग टॉपिक है। अब हमारे डॉक्टर साहब भी जो है, हमारे अज़ीज़ दोस्त, उन्होंने देखे भाई ये चंदा कर रहे हैं, तो उन्होंने पूछे कि भाई तुम्हारे शादी का बजट कितना है? इन्होंने बोले 50,000 के अंदर अंदर हो जाएगा। तो हमारे डॉक्टर साहब ने बोले देखो एक काम करते हैं, मैं आप लोगों का ताउन कर देता हूँ, कोई बात नहीं है, इंतज़ाम हो जाएगा इंशाअल्लाह। और उनके दिल में एक बात पैदा हुई कि भाई उम्मत की, कौम की एक बेटी है, चलो कोई मसला नहीं है, उसका कर देंगे इंतज़ाम। और उन्होंने जो है उनके लिए उतनी रकम का इंतज़ाम भी कर दिए। अब जब इनकी शादी हुई तो डॉक्टर साहब ने इनको बोले थे कि भाई तुम्हारे शादी की जो तस्वीरें, वीडियो वगैरह मुझे कुछ मोबाइल के ऊपर लेके भेजना, आपकी शादी कैसी हुई, ताकि मुझे भी पता चल सके, क्योंकि मैं तो वहाँ पे नहीं पहुँच सकता हूँ। अब शादी होने के बाद में इन्होंने जब शादी के वीडियोज़ वगैरह लेकर उनको भेजे, तो डॉक्टर साहब के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि एकदम आलीशान फंक्शन हॉल में वो शादी हो रही है, और वहाँ पे शूटिंग करने वाले भी ऐसे कैमरे लेके घूम रहे हैं, और माशाल्लाह वहाँ पे धिंगाना चालू है, नाच गाना भी हो रहा है, मुजरे भी चल रहे हैं, ढोल ताशा भी चल रहा है। जो 50,000 डॉक्टर साहब ने ये सोच कर दिए थे कि गरीब की बेटी की शादी है, किसी मस्जिद में शादी होंगी, महल्ले में जो है मंडप डाल के लोगों को ज़मीन पे बिठा के खाना खिलाएंगे, डॉक्टर साहब ने ये इमेजिन भी नहीं किया है कि उनके जैसे और कितनों से इन्होंने 50-50 हज़ार लेकर शादी रिकॉर्ड तोड़ तरीके से, ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद के अंदर जो नवाबी ख़ानदान के आखिरी वारिस है, उनके फैमिली के किसी मेंबर की शादी हो रही है। एकदम आलीशान ग्रैंड पार्टी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। डॉक्टर साहब ने मुझे बताए, और वो तस्वीरें भेजे उन्होंने मुझे भी खुद। मुझे बोले देखो मौलाना, मैंने गरीब की शादी समझकर जो ताउन किया था, जो इमदाद किया था, ये है बोले गरीब की शादी। आज मेरे मोहतरम दोस्तों, ये हाल है मुसलमानों का कि गरीब की शादी के उन्वान से जिन्होंने ताउन किए थे, जाके देख रहे हैं तो वहाँ पे सारी रसूमात अदा की जा रही है, और लोग मस्जिदों के सामने इस तरीके से चंदा कर रहे हैं। तो जो चंदा करने वाले हैं, या तो वो बोगस है, या आप कर भी रहे हैं तो आपका पैसा सही जगह पे लगने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ जो लोग हॉस्पिटल के नाम पे आते हैं, हॉस्पिटल का, ये बीमार है, वो बीमार है, दवाखाने में एडमिट है। मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर अभी हमारी मोदी गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया हुआ है पार्लियामेंट में, जो ये है, क्या कहते हैं उसको, मैं नाम भूल रहा हूँ वो गवर्नमेंट की स्कीम का, जिसके तहत में भारत में रहने वाले हर फर्द का हेल्थ इंश्योरेंस किया हुआ है, जिसके तहत में चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, उसमें जाकर आप इलाज करा सकते हैं। ऐसे ही अगर आप महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हर फर्द के लिए, जो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में रहता है, महाराष्ट्र स्टेट में, उसके लिए संजय गांधी योजना निकाली हुई है। यानी आप हॉस्पिटल में जाके 5 लाख रुपये तक संजय गांधी योजना के अंडर में अपना इलाज करा सकते हैं। ऐसे ही कॉरपोरेशन एरियाज़ में, अगर मान लो आप पुणे महानगर पालिका की हदूद में रहते हैं, तो पुणे महानगर पालिका भी आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो 5 लाख है, उसके बाद में और ज़रूरत पड़ती है तो 2 लाख का आपको सपोर्ट करती है। उसके अलावा
अगर आपको डॉक्टर जो है चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल से हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हो, आपको साल भर के लिए, क्योंकि जैसा किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह है तो उसमें 1-1 साल की गोलियां दी जाती है जिनकी कॉस्ट 1-1, 2-2 लाख रुपये होती है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यानी कॉरपोरेशन जो है उसने ये भी उसके लिए रूल बनाया हुआ है कि आपकी वो जो साल भर की गोलियां हैं वो अगर आप कॉरपोरेशन के अंडर में रहते हैं वो आपको देंगे। माशाल्लाह देखो आपका जो है इतना ताउन हो रहा है, क्योंकि मुझे ये बात इसलिए पता है, मैंने ऐसे ही एक पेशेंट के बारे में फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया था, तो हमारे एरिया के जो नगर सेवक साहब हैं, मेरे बड़े अजीज़ दोस्त हैं, अक्सर नमाज में उनसे मुलाकात होते रहती, उन्होंने मुझे इमीडिएटली फ़ोन किए और उन्होंने मुझे बोले मौलाना वो जो पेशेंट का आपने फेसबुक के ऊपर डाले हैं तो वो पेशेंट के डिटेल्स लेकर आप मेरे से मिलो। वो पेशेंट को अपने को 1 रुपये की भी दवा गोली लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमको लेटर लिख के देता हूँ, कॉरपोरेशन से इंशाअल्लाह साल भर की मेडिसिन उनकी फ्री में मिलेंगी 1-1.5 लाख रुपये के अंदर की। ये रूल है बोले कॉरपोरेशन का। तो उन्होंने जब मुझे इस बात की इत्तला दी है, बड़ी खुशी हुई, बड़ा इत्मीनान हुआ माशाअल्लाह। और वो जो पेशेंट थे कई सालों तक वो जो है कॉरपोरेशन से इस स्कीम का फ़ायदा भी उठाते रहे, मेडिसिन भी लेते रहे, दवा गोली भी इस्तेमाल करते रहे। तो क्या होता है मेरे मोहतरम दोस्तों, गवर्नमेंट की ऐसी स्कीमें होती है, ऑफ़र्स होती है, ये हमको पता होना चाहिए। हम भारत में रहते हैं तो वो जो कार्ड है वो कार्ड भी उसका हर गांव में, हर खेड़े में, हर देहात में वो कार्ड बनाए जा रहे हैं लोगों के हॉस्पिटल के लिए। मैं वो नाम भूल रहा हूँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। और हर स्टेट गवर्नमेंट की अपनी स्कीमें अलग है। जैसे महाराष्ट्र में संजय गांधी योजना है, उसके अलावा भी जो कॉरपोरेशन में आप रहते हैं कॉरपोरेशन की अपनी अलग स्कीमें होती है। उसके अलावा भी चलो आपके पास संजय गांधी योजना की स्कीम नहीं है, आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्ड नहीं है, आपके पास कॉरपोरेशन का भी कुछ नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे जो आर्मी के हॉस्पिटल्स होते हैं जिनको कमांड हॉस्पिटल कहा जाता है, आप जाइए 1 रुपया भी लगता नहीं, वहाँ पे बड़ी बड़ी सर्जरियाँ फ्री में होती है, मुफ्त में इलाज होते हैं। तो मेरे ये समझ में नहीं आता है कि ये जो मस्जिदों के बाहर लोग इस तरीके से खड़े हुए होते हैं इलाज के वास्ते में और दवाखाने के वास्ते और इसके वास्ते और उसके वास्ते, यार अफसोस की बात है। ये सिर्फ़ और सिर्फ पैसे जमा करने का और बस यानी चंदा करने का एक तरीक़ा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि और भी मैं आपको बता सकता हूँ, इन सब के अलावा भी बहुत सारे भारत में ट्रस्ट है, ट्रस्ट जो मुफ्त में इलाज करते हैं। जैसे शिरडी के अंदर जो है साईं बाबा ट्रस्ट का बहुत बड़ा वहाँ पे हॉस्पिटल बना हुआ है, मुफ्त में फ्री में वहाँ पे हर बीमारी का इलाज होता है। ऐसे ही भारत के अंदर मुख्तलिफ शहर ऐसे हैं जिन शहरों के अंदर कहीं पे जो है हार्ट का इलाज फ्री में होता है, कहीं पे जो है आपका कैंसर का इलाज फ्री में होता है, कहीं पे किसी बीमारी का। ठीक है, आपके पास गवर्नमेंट की कोई स्कीम अगर नहीं भी है, उसके अलावा भी आपके लिए ये सारी फैसिलिटीज़ है, ये सारी चीज़ें हैं। अब किसी के माइंड में ये बात आएगा कि हम साईं बाबा के हॉस्पिटल में या तिरुपति बालाजी के हॉस्पिटल में कैसे इलाज कराए, वहाँ तो जो है सब शिर्क का पैसा होगा। तो ऐसा नहीं है, बल्कि वो गवर्नमेंट के अंडर में चलते हैं, गवर्नमेंट चलाती है उन हॉस्पिटल्स को और सिर्फ ट्रस्ट जो है उसका ज़िम्मेदार होता है। तो अल्लाह ताला हम तमाम को सही समझ और सही फ़हम अता फ़रमाएँ। अभी असर की अज़ान हो रही है, यहीं पे मैं अपने सबक को रोक देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहु अकबर।